मोदी जी की बात गलत ना हो जाए, इसलिए मैंने कमाना छोड़ दिया। क्योंकि अगर मैं कमाता तो मुझे इनकम टैक्स देना पड़ता। और मोदी जी ने कहा था कि मेरे प्रधानमंत्री बनने के बाद इनकम टैक्स नहीं लगेगा। तो भैया मैं तो रहा मोदी भक्त, और मोदी जी ने कहा था नहीं लगेगा इनकम टैक्स, तो टैक्स लग गया। तो अब मैं कमाऊंगा तो टैक्स देना पड़ेगा, तो वो मुझे हजम नहीं होगा। क्योंकि मैं तो भक्त हूँ, कट्टर भक्त हूँ मोदी जी का, तो मैं नहीं कमाऊंगा, मुझे टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो फिर कौन कहता है कि मोदी जी टैक्स ले रहे हैं? नौकरी मांगने जाइए तो लाठी खाइए, और नेता के बच्चे बिना चुनाव लड़े, बिना किसी योग्यता के इस राज्य में, इस देश में मंत्री बना दिए जाते हैं। लेकिन एक शिक्षित परिवार का बच्चा जो खुद शिक्षित है, उसको नौकरी नहीं मिलती। अगर नौकरी मांगने जाए तो डंडा खाए, लाठी खाए, जेल जाए, दंगा में नाम आए, आचरण कभी बन ना पाए, और आचरण ना बने उसके बाद वो किसी काम का ना रहे। तो भैया लिख लोढ़ा पत्थर पढ़ पत्थर, और क्या फायदा है? कुछ नहीं करना है, बस किसी तरह जीवन गुजार लेना है। सवर्ण है तो नौकरी की चिंता छोड़ दें, अपने बाल बच्चों को नौकरी के लिए उम्मीद ना दें। अपने बाल बच्चों को कहें कि तुम सवर्ण हो, तुम आरक्षण से बाहर हो, तो तुमको नौकरी इस जीवन में नहीं मिलेगी। इस जीवन में क्या, अनंत काल तक भारत में नौकरी के लिए तुमको तड़पना पड़ेगा। बिजनेस व्यवसाय देखो, कुदाल उठाओ, खेत जोतो, लोहा लक्कड़ का काम करो, प्लम्बर बनो, पाइप फिटर बनो, मैकेनिक बनो, मिस्त्री बनो। नौकरी के चक्कर में मत पड़ो, व्यवसाय करो, उद्यम करो। और जब उसमें भी तुम सफल हो जाओगे तो होगा कि ये आगे बढ़ रहा है, तो नमक पे टैक्स, कफन पे टैक्स, दाने दाने पे टैक्स देते रहो। कमाओगे कितना भी बचा नहीं पाओगे, क्योंकि मोदी जी ने कहा है कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। तो मोदी जी का पेट तो भर जाता है, उनके कितनी बार वो विधायक रहे हैं उसका पेंशन, कितने बार प्रधानमंत्री रहे हैं उसका पेंशन। तो मोदी जी को दिक्कत नहीं है। मोदी जी कभी ये सोच ही नहीं पाए कि जिस आवाम ने, जिस जनता ने उनको प्रधानमंत्री बनाया, कुछ उनके लिए भी सोचें। बहुत सारी चीज़ों पे उन्होंने बात की, एक भी बात पूरी नहीं की। मंदिर बनवाया, बहुत चीज़ें बन रही है, समाज का विकास कहाँ है? समाज का विकास नहीं दिख रहा है। चलिए, मैं भी भक्त हूँ प्रभु श्री राम जी का, मैं भी मंदिर गया हूँ। तो फिर वहाँ पे वीआईपी कल्चर है, पास कटेगा, टिकट कटेगा। ये पूरे देश में मंदिरों की व्यवस्था ऐसे ही बनी हुई है। आप वीआईपी में जाइए, 3,000 5,000 का टिकट कटवाइए। फिर वहाँ पे कार्यकर्ता लोग हैं, जान पहचान है, पास वास मिल गया तो आप करीब जा सकते हैं प्रभु के, नहीं तो आप पीछे से ही दंडवत कीजिए और राम राम जपिए, घर आइए। कुछ भी कीजिए, नौकरी के चक्कर में मत पड़िए। और ये सवर्णों की तो एक तरफ बात है, आप किसी भी जाति, किसी भी धर्म से हैं, अगर नौकरी मांगने जाते हैं तो डंडा तो खाना है भाई, आपको खाना है। क्योंकि इस बिहार को आज के समय में एक भी पढ़ा लिखा मंत्री नेता नहीं मिल रहा है। पढ़ाई की अहमियत उनको पता ही नहीं है, उनको विरासत में सारी चीज़ें मिल गई है। वो समझ नहीं रहे हैं कि 10वां पास करने में 13 साल का स्टडी लगता है, फिर 12th करिए 15 साल हो गया पढ़ाई करते हुए, ग्रेजुएशन कीजिए 18 साल हो गया, और बिहार में है तो ग्रेजुएशन का डिग्री आपको 4 साल में मिलेगा, तो 19 साल हो गया। और इतना हो जाने के बाद आप फॉर्म भरिएगा इस साल, तो एग्ज़ाम का डेट आएगा उस साल, फिर रिजल्ट का डेट आएगा उसके अगले साल, फिर बीच में पता चलेगा कि पेपर लीक हो गया, और पेपर लीक हो गया, एग्ज़ाम रद्द हो गया। जीवन तो एक ही मिला है सबको। आज के समय में लोग 70-80 से ज़्यादा जी नहीं रहे हैं, और उसमें एक नौकरी पाने में आपको 20 साल गंवा देना है अपना, शायद उसके बाद नौकरी मिले। और जब तक आप नौकरी के चक्कर में फंसे रहें तब तक आपका समय से ना शादी हुआ,
ना विवाह हुआ, ना आपने वो जीवन जिया जो आपको भगवान ने गिफ्ट किया हुआ है। तो इस तरह की प्रक्रिया इन लोगों ने बना के रखी है कि जनता हमेशा परेशान रहे, जनता सिर्फ नारेबाजी करे, जनता डंडा ढोए ढोए, युवा लड़े, युवा पार्टी के नाम पर लड़े तो बेहतरीन है, उससे बढ़िया कुछ नहीं है। लेकिन वहीं युवा अगर नौकरी मांगने चला जाए तो मार लाठी दे डंडा बजा दे इसको। ये जीवन एक ही मिला है और उस जीवन में 30 से 35 साल तक इंसान सिर्फ एक नौकरी के चक्कर में फंसा रहता है, ना शादी विवाह कुछ नहीं अपने जीवन में कर पाता है। उसके बाद इंसान डिप्रेशन में जाता है, नौकरी मिलती नहीं है, दर दर का ठोकर खाता है। फिर वो बिहार से निकलता है, बिहार से कूच करता है अन्य राज्यों में, फिर वहाँ पे गाली मिलती है। जिस राज्य के इंसान को पूरे देश ने मिलकर प्रधानमंत्री बनाया, बिहार का अहम योगदान रहा, यूपी का अहम योगदान रहा, वो आदमी गुजरात में काम करने जाता है तो गाली सुनता है, लात जूते खाता है, मोदी जी को नहीं दिखता है। बिहारी भी इंसान हैं, उत्तर प्रदेश वाले भी इंसान हैं, नहीं दिखता है। बिहार को वो व्यवस्था दी नहीं, नौकरी दिया नहीं, लालसा दिया, कामना दिया कि हाँ नौकरी मिलेगी मिलेगी, लेकिन कुछ नहीं मिला। तो अंत में लोग पलायन करते हैं और बाहर जाके भेड़ बकरी की तरह जाते हैं, लात जूता खाते हैं, गाली खाते हैं, कभी पंजाब में, कभी दिल्ली में, कभी गुजरात में, कभी महाराष्ट्र में, कभी साउथ इंडिया में। तो इससे बेहतर है कि इस चीज़ को अपने दिमाग में बैठा लिया जाए कि सरकार कोई भी आए, आम जनता के लिए कुछ करने वाली नहीं है और ना करेगी। जो आपको मिल रहा है वो आपका अधिकार है, जो मुझे मिल रहा है मेरा अधिकार है, और उस अधिकार का भी 10% भी मिल जाए तो बहुत है। और उतना भी नहीं मिलता है, लेकिन जो भी मिलता है उसमें नेता गिनवाते हैं कि हमने ये दिया, हमने वो दिया। अरे अपने बाप के यहाँ से ला के दिया, कहाँ से दिया? जनता का चीज़ जनता को देने में जनता को एहसान दिखाते हो और कहते हो मैंने ये दिया वो दिया। तुम्हारा काम है देना, तुमको उसी लिए बैठाया गया है कि तुम कुछ अच्छा करो। तुम लोग एहसान जताते हो कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, जो ज़रूरत है वो इस देश में तुम लोगों से पूरी नहीं होती। और दिमाग लगा के रखे कि हम ये करते हैं हम वो करते हैं, तुम कुछ नहीं करते हो, दकिया सुनी बातें करते हो, जनता को गुमराह करते हो, सरकार किसी की भी हो। बस तकलीफ इसलिए है मैं नहीं कमाता हूँ कि मुझे टैक्स नहीं देना है। जय श्री राम।